प्रेमाधन करुणा प्रचुर हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनारंजन यशोदानंदन व्रज जनारंजन यशोदानंदन व्रज जनारंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनारंजन यशोदानंदन व्रज जनारंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनारंजन यशोदानंदन व्रज जनारंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव श्री राधे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी वृंद देवी की जय। सामेत भक्त वृंद की जय। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्रीला कृष्णदास कविराज तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। ऑल ग्लोरियस संबल डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरियस संबल डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरियस संबल डिवोटी हरे कृष्णा। गुरु एंड गौरांग की हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितां तं सजीवं चावदैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहला है, हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, उनका जीवन चरित्र क्या है उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे।
और देखेंगे कि उनसे हमें शिक्षा क्या मिलती है, हमारे लिए क्या है जो श्रेष्ठकर वस्तु है जिसको अपने जीवन में उतारा जाए और अपने जीवन को सार्थक बनाया जाए। तो इसमें एक श्लोक है, उदित करते हैं गौरनाथ दीपिका से, तो उसमें बताते हैं दश रघुनाथ सत्य प्रुक्षेत्र रस मंजरी अमुकचित प्रभु मते श्रीमते रति मंजरी भानुमत्य अकित केचिता असुतम नाम भेद। तो इसमें बता रहे हैं कि जो रूपदास रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, 3 ब्रज लीला में 3 पास टाइम में ये अपना भूमिका निभाते हैं ब्रज लीला में। तो सबसे पहला क्या है, रास मंजरी, जो भगवान के साथ में रास जब होता है तो उसमें सहयोग करते हैं। उसके बाद रति मंजरी है और उसके बाद में अंतिम में कहते हैं भानु, जो पिताजी हैं राधा रानी के, उनको कुछ सहयोग करने में वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें ऐसा वर्णन है, ये वर्णन आता है गौर देसी दीपिका 186। ते 3 रूप में भगवान के सेवा में नित्य लगे हुए हैं। तो इसमें चाइल्डहुड के बारे में उनके चर्चा करेंगे, कब और कहाँ कैसे उनका जन्म हुआ था उसके विषय में चर्चा करेंगे अभी हम, उसके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो उसमें बताया जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म यदि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो कहते हैं 1416 ईस्वी में हुआ था, नहीं 1416 सक 1994 AD, 1494 है। इन द टाउन ऑफ, कहते कि इनका सत्यग्राम है जो अभी वेस्ट बंगाल में है, अभी बांग्लादेश में है शायद सप्तग्राम, और हुगली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था कृष्णा नगर में हुआ था, कृष्णापुर में हुआ था, जो वेस्ट बंगाल के साउथ में सिचुएटेड है, स्थित है। उसे अभी आदि सप्तग्राम के नाम से जाना जाता है और वह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कृष्णापुर ग्राम जो है वहाँ एक रेलवे स्टेशन है जहाँ जिससे हम लोग को जा सकते हैं, उसको कहते हैं बीघा स्टेशन, जिससे जाकर हम वहाँ पहुँच सकते हैं। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन मजुमदार के पुत्र थे। उनके पिता का नाम था गोवर्धन मजुमदार और उनके चाचा का नाम था हिरण्य मजुमदार। दोनों के इकलौता वारिस थे, छोटे बाल अवस्था में थे। तो 2 पिता हैं और उनके घर में संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं है। और यहाँ कहते हैं कि कायस्थ परिवार में थे, कायस्थ परिवार के थे और इनके पास किसी चीज का कमी नहीं था। और ये सप्तग्राम में निवास करते थे और इनके आचार्य थे उस समय, जो इनके पिताजी थे उनके गुरु के रूप में आते थे यशोदा नंदन भट्ट, यशोधरा यदुनंदन आचार्य से शिक्षा ग्रहण किया करते थे उनके पिताजी। जो और रघुनाथ दास गोस्वामी जिस घर में प्रकट हुए थे, उनके जो चाचा थे वो चैतन्य महाप्रभु के सेवक के रूप में कार्य करते थे। वो भी सप्तग्राम में निवास करते थे। और
यदुनंदन आचार्य से शिक्षा लिया करते थे। उसके बाद वो महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के संग हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जब हरिदास ठाकुर अपने लीला में जब रामचंद्र खान के द्वारा क्या किया गया था, बेसिया को भेजा गया था कि उनको कैसे फॉलन माने गिराया जाए, धर्मनिष्ठ है तो उनको धर्म से कैसे गिराया जाए। वो उस समय वहां से छोड़कर वो गया था बंडल बनापोल ग्राम था, वहां छोड़कर कहाँ आए, हिरण्यमर्दुमजार जहाँ पे निवास करते थे उस स्थान पे आए थे, सप्तग्राम में आए थे। और उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी को उनको से मिलने का मौका प्राप्त हुआ, देखने का। जब उन्होंने उनको देखा तो कहते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और उनसे सुना, किनसे, हरिदास ठाकुर से, कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और कहाँ अभी निवास कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद और उत्साहित होकर क्या चाहते थे कि हम भगवान से कब मिले उनसे, ताकि हमें हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो। और इसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया हरिदास ठाकुर उनको कि आप अवश्य मिलेंगे। तो ये पास्ट टाइम में आता है कि इतना वहाँ पे बचपन में उन्होंने हरिदास ठाकुर के संग के कारण अब चिंतित क्या हो गए कि हमारा एक इच्छा है परम भगवान को प्राप्त करना। तो यहाँ पे कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी का जो इनकम है उस स्रोत के बारे में बताया जाता है इसमें, कि उनका कितना धन था। कहते हैं कि उस समय 1400 ईस्वी में 8 लाख उनका इनकम था, एक साल का 8 लाख रुपये। आज सोचिए कि आज के दिन में कितना होगा। इतना होने पर भी वो क्या थे, अपने माता पिता के प्रति आसक्त नहीं होना चाहते थे। जब उन्होंने सुना किनके बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और जरा सा भी उनका ये नहीं चिंता होता था कि मैं इसका कुछ करूं। और वो क्या करते थे, जब चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट टाइम मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, जब चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर संन्यास लेकर के शांतिपुर में आए थे, तो आने के उपरांत में मजूमदार फैमिली पूरे गए थे वहां पे दर्शन करने के लिए। तो उसी पीरियड में रघुनाथ दास गोस्वामी मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, और वो मन में एक ही इच्छा बनाते हैं कि मेरा तो जीवन यहाँ पे व्यर्थ हो रहा है, मैं कैसे इनका संग प्राप्त करूं। ये करते हुए अफेक्शन ज्यादा हो गया, बढ़ने लगा, और क्या धीरे धीरे घर से विरक्ति प्रारंभ किए। लेकिन यहाँ पे जो उनका गुरु हैं, जो पैतृक परिवार से जो गुरु स्थापित किए हैं, उनका वो जो क्या करते थे, देवी दुर्गा का आराधना करते थे। तो देवी दुर्गा की आराधना करने के माध्यम से वो चाहते थे कि जो परिवार में है, बड़े परिवार के फैमिली है, इनको भी क्या लगाया जाए, दुर्गा देवी की सेवा में लगाया जाए। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। और फिर से जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर आते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिता से पूछते हैं, कहते हैं कि क्या मैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जाऊं। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि हाँ जाओ, लेकिन थोड़े देर कर जा सकते हो, थोड़े देर के लिए समय है, आप जाओ और तुरंत आ जाना, वहां रुकना नहीं है। तो ये होता ऐसा करने से वो सोचने लगते हैं कि हमें कुछ प्रेशर, घर के तरफ से प्रेशर, दबाव दिया जा रहा है कि आप आसक्त नहीं हो, उधर नहीं आसक्त हो, भौतिक संसार में आसक्ति को बनाए रखो।
यानी वो चाहते थे कि संपत्ति है, उनके पिता चाहते थे कि सारा संपत्ति इसका भोग कौन करेगा, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारे पास तो और कोई संतान है नहीं, एक ही पुत्र है। 1913 में अब नेक्स्ट टाइम आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा कर रहे थे 1513 ईस्वी में, वृंदावन आने के लिए आ रहे थे, तो कन्हई नटसाला आए थे। तो कन्हई उस समय पीरियड था कि आ रहे थे, तो उनके साथ बहुत सारे शिष्य लोग थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो वहां पे एक संदेश देते हैं कि सनातन गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं वहां पे कि आप ब्रज में डिसाइपल को लेकर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे बता रहे हैं। और वो बात को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं चैतन्य महाप्रभु, और मूव कर जाते हैं। वो फिर से कहाँ जाते हैं, शांतिपुर में जाते हैं, अद्वैत आचार्य के घर में जाते हैं और वहां पे रुकते हैं। फिर से उनकी इच्छा हो, पता चल जाता है रघुनाथ दास गोस्वामी की फिर से इच्छा होती है कि उनसे मिलने के लिए, लेकिन इस बार उनके पिता रोक देते हैं और जाने नहीं देते हैं। नहीं जाने देने के कारण वो बहुत कष्ट में फीलिंग करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं कि हमें क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा हमारा। तो एक्चुअली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जीवन का लक्ष्य क्या है, जो मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम परम भगवान को प्राप्त करें। जीवन का लक्ष्य वहां दर्शा रहे हैं कि रघुनाथ दास बता रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, परम भगवान को प्राप्त करना, भौतिक संसार के सुख को प्राप्त नहीं करना। उनके पास सारा सभी कुछ है, उनके घर में सारा संपत्ति है, लेकिन वो उसको भोग नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं कि यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो भौतिक संसार से हम निकल नहीं पाएंगे। तो कहते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, हमें वैराग्य प्रकट होगा, कैसे होगा, भौतिक संसार में भी वैराग्य उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्वामी महाराज 3 उदाहरण देते हैं कि 3 प्रकार के वैराग्य लोगों में प्रकट होता है, और उस वैराग्य के माध्यम से भौतिक संसार के सुख चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के वैराग्य है। तो सबसे पहला वर्णन करते हैं मरकट वैराग्य क्या। तो मरकट वैराग्य क्या है, उसका कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, यावत् सयात सवा निर्वाह स्वीख्यतः तत्व अहत्वीत अधीयते नयूताम मचा सयाति परमार्थः। तो कहते युक्त कर्म तो इस वैराग्य में बता रहे हैं कि मरकट वैराग्य में, तो कहते कि उदाहरण देते हुए कहते कि जो बंदर है उसको, उसके पास भी क्या है, मरकट वैराग्य है, वो भी वैराग्य के जीवन जी रहा है। वो कैसा वैराग्य है, वो डगन रहता है, घूमते रहता है ना, कुछ नहीं मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही मौका मिलता है तो क्या करता है, झपट लेता है और खा लेता है। तो ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। और सेकंड में कहते हैं, सेकंड में कहते हैं कि फल्गु वैराग्य। तो फल्गु में कहते हैं प्रापचित्तयः बुद्धयाय हरि संबंध वस्तुतः मुक्तः सभी परित्यागो वैरागम फल्गो कथ्यते। इसमें कहते हैं कि बहुत सारी इच्छाएं, वैराग्य भौतिक संसार में रहने वाले व्यक्ति के पास भी क्या है, वैराग्य है। वैराग्य क्या है कि घर से निकल जाते हैं, 8 घंटे ऑफिस में जॉब करते हैं, किस चीज के लिए, अपने शरीर को तुष्ट करने के लिए, यस और नो। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह का वैराग्य जो फल्गु वैराग्य है, वो भी क्या है, वैराग्य है। कोई लोग अलग अलग राज्य को छोड़ करके दिल्ली में आते हैं नौकरी करने के लिए,
ते क्या है? फल्गु वैराग है, वैराग है। लेकिन पर्पस, इंटेंस डिजायर क्या है कि यहां से पैसा कमाऊंगा, ज्यादा धन इकट्ठा करूंगा और घर में जाकर फिर भोग करूंगा, ये है पर्पस, ये है ना। लेकिन यहां पे बता रहे हैं कि इनके पास बहुत सारा मटेरियल संपत्ति है, बहुत सारा भौतिक सुख है, लेकिन उस सुख को क्या किए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी? त्याग रहे हैं। किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो इसके लिए फिर लास्ट श्लोक वर्णन आता है, जो भक्ति सिद्धांत महाराज यहां पे कोट करते हुए बताते हैं, कहते हैं अनासक्तः स विषयान् यत्तारम उपादियुज्यः निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। निर्बंध कृष्ण संबंध, वास्तविक हम लोग का संबंध है तो किससे है? इस संसार में कोई किसी का संबंधी है तो कितने देर के लिए है? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 साल, 2 साल, और ये गणना किया जाए तो कुछ क्षण के लिए है। देवी गॉड्स के टाइम को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो 100 साल होता है कुछ समय में निकल जाएगा। तो कहते हैं हमारा संबंध स्थापित करना है परम भगवान से, कृष्ण से। वास्तविक वैराग्य का ये डिफिनेशन है। तो हमारा ये 3 प्रकार के वैराग्यों को वर्णन करते हुए यहां पर भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं। आगे कहते हैं यहां पे लोक के रूप में यहां पे उदित करते हुए कहते हैं असक्ति रहिते लब्धा सहित विषयान संभूत सकिले माधव। तो यहाँ पे भी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, बंगाली में श्लोक बताए यहाँ पे, और कहते हैं कि आसक्ति किसके प्रति होना चाहिए? केवल माधव के प्रति, जो परम भगवान है, जो परम सुख देने वाले हैं, उनके प्रति होना चाहिए। और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? परम भगवान को अपनी सभी इंद्रियों से प्रसन्न करना। तो यहां पे वर्णन एक चीज आता है कि हिरण्य मजुदार, यहां पे एक पास्ट टाइम है, हिरण्य मजुदार के प्रति क्या हो गया था? टैक्स का कार्रवाई हो गया था। और राजा को टैक्स वसूली दिया करते थे, लेकिन टैक्स में कुछ पार्ट कम पड़ रहा था। तो उसके कारण उनको दंडित करने के लिए राजा वहां पहुंचे और उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या करते हैं? अरेस्ट कर लेते हैं और ले जाते हैं अपने साथ। ले जाने के उपरांत जब उनके पास जाते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनके साथ बैठते हैं। तो उनको क्या किया? पहले कुछ बोल रहे थे, अंत में बोलते हैं कि इसको पीटा जाए, इस लड़का को, तब उन लोग आएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनको कहते हैं कि आप तो हमारे जो चाचा है वो तो आपके भाई के बराबर हैं, आप हमें क्या करना चाहते हैं आप? तो जब ऐसे वचनों को सुनते हैं, मधुर वचनों को, कि छोटा सा बालक है, कह रहा है कि वो हमारे भाई हैं, वो आप ही क्या तो है सब कुछ, हमारा क्या है, और आप भी हमारे चाचा के समान हो। तो ऐसा जब वो राजा सुनता है तो उसका हृदय पिघल जाता है। और जब उनको दंड देना चाहता है, वो देखता है गौर से उनको चरणों की तरफ, रघुनाथ दास के चरणों की तरफ देखता है, तो कहते कि इसका चरण में इतना खूबसूरती है और इसके मुंह में इतना मिठास है, मैं इसको दंड कैसे दे सकता हूं? तो दंड देने से मना करते हैं और कहते हैं अपने मंत्री को कि जाओ इनको वापस कर दो और कह दो कि जितना शुल्क है सब हमने क्या किया? माफ कर दिया। और इतना करने के बावजूद भी जब जाते हैं, जाने के बाद जब हिरण्य मजुमदार से मिलते हैं, अपने चाचा से, जैसे अपने भतीजा से मिलने के बाद वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि कैसे उनको चेंज कर दिया। तो दंड देने वाले थे, हम सब लोगों को, पूरे परिवार को दंड देने वाले थे। तो कहते हैं कि उसको समन, उनके मंत्री लोग जो थे, एक्चुअली
हिरण्य मजुमदार से क्या करते थे, द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे। और चैरिटी को जो परसेंटेज था उसको किससे घटा बढ़ा के उनके ऊपर कर्ज डाल दिया गया था। तो उन्होंने जो ऐसा किया था वो भी जाकर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि ये आपका पुत्र है जिसे मैं बंदी बना कर लेके गया था। तो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर आता है एक महोत्सव मनाया गया जिसमें बताया वर्ड उसका दंडा महोत्सव बताया गया है, जिसमें यहां पर फर्स्ट टाइम नित्यानंद प्रभु से मिलेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो यहां फर्स्ट टाइम मिलते हैं। तो यहां पे है गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे पे हैं। वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने आते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि राघव पंडित के कृपा से उनसे मिले। तो उन्होंने कहा कि वास्तविक तुम्हें कृष्ण के बारे में जानना है, उनका प्रेम के बारे में समझना है, तो नित्यानंद प्रभु से पहले आप मिलो। उनसे मिलने के बाद ही आपको वास्तविक प्रेम का अनुभूति होगा। तो यहां बताया जा रहा है कि जैसे ही ये कहीं जाने के लिए सोचते थे तो उनको रोक दिया जाता था और उनके ऊपर 11 लोग की चौकीदारी लगा दी गई थी। उनके घर में माता पिता, क्योंकि एक पुत्र था, सोच रहे थे कि ये भी चला जाएगा तो एक संसार को हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। तो जाने नहीं देना चाहते थे, उनको रोकना चाहते थे बार बार। तो कहीं भी किसी तरह से वो निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन हमेशा उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्मरण बनाए रखते थे। उसमें कुछ दिन के बाद नित्यानंद महाप्रभु के कृपा कहिए या जो कहिए, किसी वश से वो निकल जाते हैं घर से और भागते हैं कहाँ, रिवर की तरफ, जहां नित्यानंद प्रभु एक पेड़ है उसके डाल पे बैठे हुए हैं और जाते हैं, उनके चरणों पे गिर जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। और फिर ऐसा देखकर फिर नित्यानंद महाप्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु उनको गले लगाते हैं और कहते हैं कि आ गया चोर। उनको चोर कहकर संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे कि तुम चोर हो। क्या कहना चाह रहे थे कि तुम हमसे मिले बिना, यानी कि राधा रानी के कृपा के बिना कृष्ण से मिलना क्या है, एक चोरी है। उसी तरह से नित्यानंद महाप्रभु के मिले बगैर, कृपा के बगैर आप चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब इसमें तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए उनको पनिशमेंट? तो पनिशमेंट देते हैं कि ये गंगा के तट पर दही चूड़ा का उत्सव मनाया जाए, जिसका सब खर्चा आप करोगे। तो बहुत खुश हो गए, बहुत खुश होकर घर जाते हैं और पिताजी से बोलते हैं। उनके पिताजी भी बहुत खुश हो गए कि महोत्सव मना रहा है, सब लोग ब्राह्मणों को खिलाना है, तो हमें ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। और फिर वहां से क्या करते हैं, जितने भी आसपास के मार्केट में जो भी था चिड़ा दही लेकर आते हैं और खिलाने लगते हैं। तो कहते हैं कि उस उत्सव में चैतन्य महाप्रभु हालांकि पुरी में थे, लेकिन उत्सव में देखा जा रहा था कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट होकर के उसका आनंद ले रहे थे, वो भी आस्वादन कर रहे थे। तो भक्त लोग बैठे हुए थे लाइन से, कुछ लोग क्या थे, नदी में खड़े होकर खा रहे थे, इतनी भीड़ हो गई, प्रीति भोज चल रहा था। उस उपरांत देखते हैं कुछ भक्त लोग देख पा रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, हाथ ऐसे लेकर ऐसे बढ़ा रहे हैं और कोई उनको भी खिला रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे प्रेजेंट हो गए और रसास्वादन करने लगे, खाने लगे चूड़ा दही। तो इस सब खाने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं और राघव पंडित को क्या करते हैं, दक्षिणा के रूप में कुछ लक्ष्मी भेंट करते हैं। कहते हैं कि सभी लोग को, जितने सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, ब्राह्मण लोग जितने लोग यहाँ पे स्थित हैं, उन सबको हमें कुछ भेंट देना चाहिए।
यानी कि कभी ब्रह्म भोज करें तो उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें कुछ दान देना चाहिए। यहां पे शिक्षा दे रहे थे, तो दान दे रहे थे सबको, जिसके जैसा स्थिति है उसके अनुसार वो भेंट कर रहे थे। तो ये पास टाइम आता है, क्योंकि हमारे पास संक्षेप में बोलने का समय है नहीं, अब हमारे पास थोड़ा समय बचा है। इसके बाद कहते हैं कि किस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से निकल करके भागे, घर से छुपके से कैसे भागे। तो यहां पे वर्णन आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का अंतिम स्थिति था, उनके माता पिता सोच लिए कि ऐसे तो ये मानेगा नहीं, तो इसको मानने का एक ऑप्शन है कि इसको बांध दिया जाए। किससे, कैसे बांधेंगे? भक्त लोग जब भक्ति में कोई ब्रह्मचारी बन जाते तो उनके माता पिता की ऐसी थिंकिंग होती है कि उनको बांध दिया जाए। तो कहते हैं कि बांधने का है कि उनको विवाह कर दिया जाए। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी जी का क्या किया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। बहुत सुंदर पत्नी भी थी, लेकिन वो बार बार क्या कर रहे थे, भागने का प्रयास कर रहे थे। तो सब लोग देख रही थी कि ये क्या चाहते हैं, हमारा तो पिताजी इनके पास दिए, तो वास्तविक हमारा खुशी क्या है, इनको प्रसन्न करना। तो बात करते हैं तो पत्नी एग्री हो जाती है कि ठीक है, आप चाहते हैं कि भगवान का ही सेवा करना चाहते, तो मैं आपके ऐसे ही जीवन में रहूंगी, आप जा सकते हैं। और उस स्थिति को फिर छोड़कर वो निकल जाते हैं घर से निकलते हैं। तो उनको पता था कि कुछ भक्त लोग हर साल क्या करते जाते हैं, पुरी जाते हैं। तो शिवानंद सेन का ग्रुप है, वो हर साल कहा जाता था, बंगाल से पुरी महाप्रभु का मिलते थे और 4 महीने वहीं रहते थे। जो सावन भादो आश्विन कार्तिक है, ये 4 महीना कहाँ में रहते थे, पुरी में रहते थे। और नित्य भगवान का दर्शन करते थे और महाप्रसाद का आस्वादन करते थे, भक्त का संग करते थे, वहां पर कथाएं हुआ करती थी। तो ये अपने घर से कहते हैं कि दूसरे रास्ते से निकले और आगे बढ़ते गए, उनके साथ नहीं जा रहे थे। इनको पता चला, हिरण्य मजुमदार दोनों भाई लोग पता चला, तो चाहते थे कि मैं उसको वापस लेकर आऊं। तो किसी के पीछे से अपने सैनिकों को भेजते हैं शिवानंद सर के पास कि उनका पुत्र भी आया है आप लोग के ग्रुप में, तो उनको वापस कीजिए। तो हमारे साथ तो चल ही नहीं रहा है। तो कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी इतना रफ्तार में भाग रहे थे, 12 दिन में चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गए। तो जैसे वहां पहुंचते हैं तो राधा स्वरूप दामोदर वहां पे बाहर में थे, और जाकर उनको मुकुंद दत्त जाकर सूचित करते हैं महाप्रभु को कि रघुनाथ दास पहुंच गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान के पास जैसे ही भक्त जाते हैं, भगवान वेट करते रहते हैं। हम सब लोग के लिए वेट कर रहे हैं भगवान, लेकिन हमारी वो इच्छा नहीं, हमारा जो डिजायर है ना भगवान के प्रति नहीं रहकर क्या भौतिक संसार के प्रति है। इसके कारण हम क्या हैं, यहीं पे रुके हुए हैं, आगे नहीं कदम बढ़ रही है। जिस दिन इंटेंस डिजायर हो जाएगी हम लोगों को, उस दिन हम क्या करेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कहते हैं दंड के समान गिर जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मजाक में कुछ वर्ड बोलते हैं, और कहते हैं कि आप तो एक ऊंचे कुल के परिवार से आए थे, आपके पास इतना संपत्ति था, इसको त्यागने की जरूरत है क्या? आपको उसमें आसक्त रहना चाहिए। तो ऐसा बता रहे हैं यहां पे। तो कहते हैं कि हम लोग को ऐसा आसक्ति नहीं करना चाहिए, मना कर रहे हैं यहां पे। यहां पे बता रहे हैं कि आपके पिताजी हैं, आपके अंकल हैं, आपकी इसकी संपत्ति को कौन भोग करेगा?
इस संपत्ति को भोग कौन करेगा आप जब चले आए? ये हास परिहास कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो कहते हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट, यानी सेंस आपके पिताजी, और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि जो आपके पिता हैं और आपके चाचा हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। चैतन्य महाप्रभु सीधा बोल रहे हैं किससे? रघुनाथ दास गोस्वामी से। तो आप तो आ गए तो उनको निकालेगा कौन? आप तो यहां रहना चाहते हैं तो कैसे भवसागर से निकलेंगे? तो यहां फिर आगे वर्णन आ रहा है, यह है किसी तरह से क्या किए, अल्टीमेट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकले अपने घर से। अब आता है रिनाउंस, क्या क्या उन्होंने त्याग दिया। तो जैसा अभी हम लोग अध्ययन करते सुनते आ रहे हैं कि क्या क्या त्याग दिया, तो वर्णन आ रहा है कि अपने घर परिवार को त्याग कर वहां चले गए। अब जब चैतन्य महाप्रभु के पास रह रहे हैं तो देखिए कैसे वैराग्य होता है। जब वहां गए तो 1 साल बीत गया, कुछ नेक्स्ट ईयर में देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कहां गया। तो भक्त लोग खबर पहुंचाए कि वो क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पे कुछ भिक्षाटन करते हैं और उसको क्या करते हैं, जो मिल जाता है थोड़ा सा उसको पान करते हैं। तो प्रसन्न हुए, लेकिन उतना प्रसन्न नहीं हुए चैतन्य महाप्रभु। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या उन्होंने किया कि जो भी पत्तल होता है, पत्तल में जो भी जगन्नाथपुरी मंदिर कोई गए होंगे तो देखे होंगे, पत्तल में कुछ उचिष्ट बच जाता है, उसको केवल एकत्रित करके पान करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो लोग उस पत्तल को फेंक देते थे और सड़ जाता था, यानी कि किसी तरह से खाने योग्य नहीं था, उसको इकट्ठा करके दोने में रख करके, और रहते थे कहां, छुप कर रहते थे, और उसको जाकर और गटर के पानी के रास्ते से जो राइस निकलता था धोने के बाद, जो जगन्नाथ जी का भोग बनता था उसको धोने के बाद उधर निकलता था, उसको छानते थे और दोने में रखते थे, उसको धोकर खाते थे और कुछ नहीं। क्यों ऐसा किया था? तो वहां पर दर्शा रहे थे कि भिक्षा मांगना क्या है, वेश्यावृत्ति है। कल आज इससे मांग रहे हैं, कल उसके पास इस तरह से भी वेश्या भी करती है, वो ऐसा मैं क्यों करूं? मैं तो भक्ति प्राप्त करने के लिए आया था, ये सब तो हमें चाहिए नहीं। तो क्या किए, एक गटर के साथ में बैठ गए, छान करके उस राइस को लेकर के प्रतिदिन सेवन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु पता कि वो कहां गया, पता करने के उपरांत प्राप्त होता है कि ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसी स्थिति को देख करके चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि मैं उससे मिलूं, और मिलने के लिए वहीं पर जाते हैं। रघुनाथ कहते हैं, रघुनाथ आप कहाँ हो? तो देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी वो छुपा रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु उस दोने को छीन लेते हैं और उसमें से एक मुट्ठी लेकर खाते हैं। कहते हैं कि बहुत बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन है, इससे स्वादिष्ट तो जिंदगी में मैंने कभी खाया नहीं। कब मना कर रहे चैतन्य महाप्रभु, ये आपके लिए नहीं है, आप तो परम भगवान है। ऐसा पास्ट टाइम देखने के लिए मिलता है कहां? ऐसा पास्ट टाइम देखने के लिए कहां मिलता है? जब कृष्ण के पास कौन जाते हैं? सुदामा जाते हैं। कहां लग के गए थे? अपने काख में दबाकर लेके गए थे। लेकिन कृष्ण भी ऐसा ही करते हैं, खाते हैं। तो जब आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा तो भौतिक संसार के कई तरह के जो मुक्ति है आपके साथ पैरेलल चलेगी, लेकिन आप उसके लिए नहीं जाएंगे। तो यहां पे बताते हैं कि जो वैराग्य प्रकट हो जाता है तो केवल भक्ति की इच्छा रखते हैं और किसी चीज की इच्छा नहीं रखते हैं। केवल एक ही चीज चाहते हैं कि हमें भक्ति, कोई नहीं चाहते, किसी प्रकार की मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखते हैं। तो यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ वर्णन करते हुए बता रहे हैं। कहते हैं, महासंपदा दैत्व अपि पतितम उद्धृण्य कृपया सौरूपयः साध्ये कंज्रम अपि मम मनया मोदितयः
अपरो गुच्चाहरम प्रियम अपि च कुवर्धम सलीम ग्रामम दैतो में गौरांग हृदया उपास्ते मम मदात्य। तो यहाँ पे वर्णन कर रहा है कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु सभी जगह स्थित है और सभी जीवों के कल्याण करने के लिए श्रेष्ठ है। और यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन करूंगा, अभी तो बहुत है लेकिन हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि प्रभु जी कुछ बताएंगे तो आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। यहाँ पे वृंदावन का पास टाइम आता है और साथ में राधा कुंड का पास टाइम है। तो वृंदावन में निवास करते थे और इनको आदेश दिया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि आप वहां जाओ और क्या करो, उनका संग करो। तो यहां संग करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान का क्या करते थे, सेपरेशन में हमेशा रहते थे, भाव विभोर रहते थे और चाहते थे, इंटीमेसी रहती कि भगवान कब से प्राप्त होंगे, कब दर्शन देंगे, बार बार यही चिंता रहती थी। और इधर उधर कहीं भी जाते थे तो उनका, और अंत इसमें अलग अलग सखियों से क्या क्या भाव उत्पन्न होता था उसको ही बताया गया इसमें। लेकिन आगे हम चलते हैं, आगे कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन की बात है कि वो क्या कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, अपने कुटिया नहीं बनवाए हुए थे, ऐसे मेडिटेट कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी देखते हैं कि एक बाघ आकर पानी पी रहा है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि क्या तुम भगवान के ब्रज में भक्ति करने आए हो, क्या करने आए हो, कि सेवा लेने आए हो? देखो बाघ पानी पी रहा है, तुम जिन भगवान का दर्शन करने के अभिलाषी हो, जिन राधा रानी को दर्शन के अभिलाषी हो, वो बाघ से तुम्हें रक्षा करने के लिए उस भगा रही बाघ को, तो तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। तो तुम क्या करो कि अपने लिए कुटिया बनाओ। तो क्या करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी अपने लिए कुटिया का एक निर्माण करते हैं और निर्माण करके वहां रहने लगते हैं। तो आप जाएंगे राधा कुंड के तट पे तो देखेंगे कि उनका एक कुटिया है, वहां पे अभी क्या होता है, प्रतिदिन कीर्तन चलता रहता है। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का पास टाइम था और इनका तिरुभाव, जो आज तिरुभाव दिवस है इसलिए बता रहा हूं, इनका तिरुभाव राधा कुंड पे हुआ था। और बताया जाता है इसमें, तो बताया कि तृतीया आसीन का शुक्ल द्वादशी का हुआ था। तो त्रिदोषी है, द्वादशी है ना, तो द्वादशी को हुआ था, आसीन के शुक्ल द्वादशी को हुआ था 1586 ईस्वी में। तो प्रभु जी बताएंगे दो आचार्य का और तिरुभाव दिवस है, कृष्णदास कविराज के बारे में और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के बारे में। हरे कृष्ण। बैटरी डाउन। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज 3 आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। उनमें से एक का तो वर्णन हुआ है और 2 का नहीं वर्णन हुआ, लेकिन जो बाकी 2 हैं उनका ज़्यादा वर्णन होना चाहिए, क्योंकि उनका हमारे वैष्णव कैलेंडर में केवल तिरुभाव आता है, आविर्भाव आता ही नहीं है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव आता है, साल में केवल एक ही दिन होता है, आविर्भाव है ही नहीं। कृष्णदास कविराज का भी तिरुभाव आता है, आविर्भाव है नहीं, साल में केवल एक बार। रघुनाथ दास गोस्वामी का तो आविर्भाव भी आता है, तिरुभाव भी आता है, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का चीड़ा दधि महोत्सव भी आता है। तो साल में 3 बार हम उनको याद करते हैं, तो उनके लिए तो इतना समय ले लिया। और हाँ, जो जिनका साल में कि एक ही बार आता है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज, उनके लिए अब जो है बहुत थोड़ा समय है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये तपन मिश्र के पुत्र थे और तपन मिश्र बांग्लादेश में रहते थे। तो जब भगवान चैतन्य शिक्षक थे, नवद्वीप में शिक्षक थे, तो शिक्षक के रूप में जब वहाँ जाते हैं बांग्लादेश में, तो तपन मिश्र को स्वप्न आता है। तो किसी देवता ने स्वप्न दिया कि
तुम अपने साध्य और साधन के विषय में जो कुछ जानना चाहते हो तो तुम इनसे पूछो। ये निमाई पंडित जो इस गांव में आए हुए हैं ये साक्षात भगवान हैं, इनसे तुम पूछो। तो जब सपना उन्होंने देखा तो फिर जब जागे स्वप्न से तो तुरंत आए और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, आत्मसमर्पण किया और साध्य साधन के बारे में पूछा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सही सही उत्तर दिया कि कलयुग में जो हरे कृष्ण मंत्र है, 16 नाम का हरे कृष्ण मंत्र है, इसका अगर जाप करोगे तो साध्य और साधन तुम्हें मालूम हो जाएगा। और वास्तव में साध्य साधन ये हरे कृष्ण मंत्र, ये भगवान नाम ही जो है साध्य भी है साधन भी है। तो उनकी तपन मिश्र की इच्छा हुई कि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ में आए और नवद्वीप में रहें। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि नहीं, आप बनारस जाइए, आप बनारस में रहिए और बनारस में हमारा आपसे मिलन होगा। तो तपन मिश्र बांग्लादेश से बनारस में आ गए और चैतन्य महाप्रभु ने फिर जब संन्यास लिया तो फिर बनारस में रुके। तो तपन मिश्र के घर में चैतन्य महाप्रभु भोजन करते थे। चंद्रशेखर आचार्य के घर में ठहरे थे और तपन मिश्र के घर में भोजन करते थे। और तपन मिश्र के ही पुत्र थे रघुनाथ भट्ट। तो रघुनाथ भट्ट बहुत छोटे बालक थे और चैतन्य महाप्रभु की संगति का उनको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। और जब चैतन्य महाप्रभु बनारस छोड़ के जाने लगे तो रघुनाथ भट्ट की बहुत इच्छा थी कि वे भी घर छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के साथ जाएं। लेकिन भगवान चैतन्य ने रघुनाथ भट्ट को आदेश दिया था कि अपने माता पिता की सेवा तब तक करो जब तक वो जीवित हैं, क्योंकि तो तुम्हारे माता पिता हैं ये शुद्ध वैष्णव हैं। तो अगर शुद्ध वैष्णव है माता पिता तो उनको छोड़ करके भक्त बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी पूरी सेवा करो। जब माता पिता दोनों के शरीर छूट जाएं तब फिर तुम जो है वृंदावन जाना। तो ये आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने माता पिता के देहांत के बाद जब वृंदावन में आए तो रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के निर्देशन में वो जो है भजन करते थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का एक विशेष जो गुण है वो ये था कि श्रीमद् भागवत के श्लोकों का वो पाठ करते थे तो प्रत्येक श्लोक को 3 अलग अलग रागों में गाते थे। और उनकी जो आवाज़ थी वो इतनी सुंदर, इतनी मधुर थी कि कोई भी व्यक्ति सुन ले तो वो जो है जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनकी आवाज़ सुन करके। तो राधा गोविंद मंदिर में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा करते थे और जितने लोग सुनते थे वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अब उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमको सुनने को मिलती कि वो कैसे भागवत के श्लोक का गान करते थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का एक विशेष जो योगदान है वो यही है कि श्रीमद् भागवत का वो पाठ करते थे। तो इनके द्वारा लिखित ग्रंथ तो कुछ हो सकते हैं, ज़्यादा इन्होंने ग्रंथ नहीं लिखे हैं, लेकिन इनकी जो विशेषता है ये भागवत पाठ की है। और इसके अलावा ये जो है बहुत बढ़िया जो है भगवान को भोग लगाते थे। इनके पास जो भोग बनाने की निपुणता है वो इतनी बढ़िया थी, भगवान को भोग लगता था। और चैतन्य महाप्रभु भी जब इनके हाथ का बना हुआ प्रसाद ग्रहण करते थे तो चैतन्य महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न होते थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये जो है बहुत बड़े आचार्य हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ ये हमारे जो है वैष्णव गौड़ी वैष्णवों के लिए एक बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा उपहार है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं चैतन्य भागवत में तो वर्णन है और बहुत सुंदर वर्णन है चैतन्य भागवत में। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ने
जब चैतन्य भागवत लिखा तो ग्रंथ विस्तार के भय से चैतन्य महाप्रभु के अंतिम लीलाओं का वर्णन नहीं लिखा, क्योंकि उन दिनों ग्रंथ विस्तार का बड़ा भय रहता था, क्योंकि उन दिनों किताबों की बाइंडिंग नहीं होती थी ऐसी, ना किताबों की पैकिंग होती थी। तो अभी तो हम कई वॉल्यूम में किताबें लिखते हैं तो ग्रंथ विस्तार का कोई भय नहीं है। तो प्रभुपाद ने भी जो है श्रीमद् भागवत के कितने खंड लिखे, लेकिन उन दिनों किताबों की बाइंडिंग होती नहीं थी। जो कागज़ होते थे वो सब लूज में होते थे और हाथ से लिखना पड़ता था, तो फिर उसका वजन बहुत बढ़ जाता था। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का जो वर्णन लिखा है, तो जन्म की लीलाएं और बचपन की लीलाएं तो काफ़ी विस्तार से, लेकिन मध्य लीलाएं उनकी हैं, उनका कम वर्णन किया है, और अंतिम लीलाएं तो बहुत ही कम वर्णन किया है। तो वृंदावन में जो वैष्णव लोग सुना करते थे चैतन्य भागवत, तो कई बार सुना और खूब सुना, लेकिन फिर उनको महसूस हुआ कि चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में जो 18 साल की लीलाएं हुई हैं, कितना वर्णन उनका है, उन लीलाओं का कितना विस्तार है, लेकिन वो जो है बहुत बड़ी कमी है कि लिखी नहीं गई हैं। तो कृष्णदास कविराज उस समय 90 साल की अवस्था के थे। सोचिए 90 साल की अवस्था में सब वैष्णवों ने उनको जो है आग्रह किया कि आप चैतन्य लीलाओं का एक ग्रंथ लिखिए जिसमें उनकी अंतिम लीलाओं का विस्तार से वर्णन हो। अब 90 साल की अवस्था में उनको दिखाई भी नहीं पड़ता था, सुनाई भी नहीं पड़ता था, और हाथ अगर लिखें तो कांपते थे, हाथ भी कांपते थे। लेकिन कृष्णदास कविराज ने उस समय वृंदावन के सभी वैष्णवों से आज्ञा मांगी, सभी वैष्णवों से आज्ञा मांगी, और मदन मोहन जी के मंदिर में गए और मदन मोहन जी से भी आज्ञा मांगी। तो मदन मोहन जी से जब उन्होंने आज्ञा मांगी तो मुंह से कुछ नहीं बोले, तो कोई नहीं जानता था कि मदन मोहन जी से ये आज्ञा मांग रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मदन मोहन जी तो जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनकी जो है माला उसी समय गिरी, और जो पुजारी था उसने माला इनको दे दी, प्रसादी माला इनको दे दी। पुजारी को भी पता नहीं है कि मदन मोहन जी ने माला क्यों गिराई, लेकिन पुजारी को ऐसी प्रेरणा मिली, माला दे दी। और इस प्रकार से पूरा संकेत मिल गया कि मदन मोहन जी की आज्ञा है कि चैतन्य चरितामृत लिखना है। और इस प्रकार से जो है फिर चैतन्य चरितामृत लिखा और उनका जो है लेखन पूरा हो गया। तो इसमें हमें एक बड़ी शिक्षा मिलती है कि ऐसे बहुत बड़ा जो कार्य है कि ग्रंथ लिखा जाए, तो इसके लिए हमें भक्तों की और भगवान की बहुत कृपा की आवश्यकता होती है, ताकि वो जो ग्रंथ है वो पूरा भगवान के जो संदेश है उसका वर्णन, सही वर्णन हो। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लेखक की कि भगवान के संदेश का जो है सही वर्णन हो, किसी प्रकार से उसमें बदलाव ना हो। तो कृष्णदास कविराज ने जो है अपने जीवन से हमको ये शिक्षा दी कि ग्रंथ लिखना ऐसा नहीं कि भाई लिख दिया, जो मन में आया सो लिख दिया, क्योंकि ये हमेशा के लिए जो है रहेगा, एक प्रमाण रहेगा। और चूँकि ये शास्त्र बनने वाला है, आप जो ग्रंथ लिखते हैं वो शास्त्र बनने वाला है, तो फिर शास्त्र की बात जो है कोई ऐसी नहीं होना चाहिए कि बस कुछ उल्टी हो कुछ सीधी हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ग्रंथ जो है चैतन्य चरितामृत उन्होंने जो लिखा है, तो ये ग्रंथों का राजा कहा जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहा करते थे कि अगर सब ग्रंथ हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, अगर सब मान लीजिए कि नष्ट हो जाएं, तो भी चैतन्य चरितामृत अगर बचा है तो समझो कि कुछ भी कमी नहीं है। चैतन्य चरितामृत का इतना महत्व है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने जीवन के अंतिम समय में ही चैतन्य चरितामृत का ही बार पाठ किया करते थे। चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उसमें विशेष रूप से सिद्धांत का वर्णन है, भगवान चैतन्य की अंतिम लीलाओं का विस्तार से वर्णन है, और सिद्धांत का बहुत वर्णन है। और प्रभुपाद ने फिर चैतन्य चरितामृत का ही विशेष रूप से अनुवाद और शब्दार्थ और व्याख्या लिखी है।
जो चैतन्य चरितामृत के जो है 9 खंडों में पूरी हुई। तभी 9 खंडों का सेट मिलता है चैतन्य चरितामृत का। हिंदी में भी 9 खंडों में छपा है चैतन्य चरितामृत, अंग्रेजी में भी 9 खंडों में छपा है चैतन्य चरितामृत। तो इस चैतन्य चरितामृत से हमें चैतन्य महाप्रभु का सही सही संदेश प्राप्त होता है। तो यही जो है हम लोगों के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। श्री कृष्णदास कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। अच्छा, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग, बैठिए। जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि मदन मोहन जी की जो है माला, श्री कृष्णदास कविराज जी को जो ग्रंथ लिखना था श्री चैतन्य चरितामृत, तो मदन मोहन जी की आज्ञा प्राप्त हुई, उनको माला मिली, माला गिर गई उनकी। तो इस तरह की घटना में एक आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी को भी श्री भगवान ने कहा ग्रंथ जो है वो पूरा करना था, और सिर्फ 5वां अध्याय चल रहा था उस वक्त। तो प्रभु जी, असित गोविंद प्रभु थे कमरे में, मैं था और प्रभु जी थे, तो आपस में चर्चा कर रहे थे। प्रभु जी बता रहे थे जैसे कि कृष्णदास कविराज जी को संकेत मिला, मदन मोहन जी की माला गिरी उसी वक्त, तो उनको संकेत मिला, उनको शक्ति मिला। इसी तरह से अगर मुझे भी कुछ संकेत मिले तो मैं भी समझूंगा कि 18 अध्याय का कार्य पूरा हो जाएगा। तो उसी समय एक पीले कपड़े में भक्त आया, उसने गोविंद देव जी का प्रभु जी को प्रसाद दिया। तो उसी वक्त एकदम तब हमने पूछा उससे कि भाई गोविंद जी का प्रसाद आप अचानक कैसे लेके आए? तो कह रहे सुबह से रखा था, मैं सोच रहा था जाना है प्रभु जी को देना है। तो भगवान ने ऐसा योग बनाया, संकेत दिया, क्योंकि प्रभु जी ने कहा जब हम ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि गलतियां हो अनेक, उसमें सिद्धांत वगैरह की कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए। लाखों करोड़ों लोग पढ़ेंगे आगे चल के, उसको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इससे प्रभु जी को पहले से ही पता था कि कितना कठिनाई आ सकता है इस कार्य में, कितना मुश्किल है ये कार्य। तो प्रभु जी सोच रहे थे कि अगर भगवान का इसी तरह से मुझे भी संकेत मिले तो ये कार्य पूरा हो सकता है। उसी समय गोविंद जी का प्रसाद, राधा मदन मोहन गोविंद जी, ये सब आचार्यों की ड्यूटी है। तो प्रभु जी ने शीघ्र ही 2 साल के अंदर जो ग्रंथ पूरा किया, उसको बहुत भक्त लोग पसंद करते हैं। और आपको शीघ्र ही मतलब पुस्तक से श्री भगवान ने कहा कि 1 प्रति कम से कम लेना चाहिए राधा पार्षदी का प्रिय भक्त बनने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद भी प्रसन्न होंगे इससे। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभु जी, एक प्रश्न आपने जैसे कि चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवतम में अंतर बताया कि चैतन्य चरितामृत में अंत की लीलाएं और मध्य की लीलाएं ज़्यादा है और चैतन्य भागवत में अंत की लीलाएं और मध्य की लीलाएं कम है। इसी तरह चैतन्य मंगल और चैतन्य चरितामृत में क्या अंतर है? चैतन्य चरितामृत जो लिखा है कृष्णदास कविराज ने, वो चैतन्य भागवत के जो है अनुसार जो लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की छूट गई हैं उनको लिखा है चैतन्य चरितामृत में। जो लीलाएं संक्षेप में लिखी हैं चैतन्य भागवत में तो उनको उन्होंने विस्तार दिया है। और विशेष रूप से अंतिम लीला का वर्णन लिखा है इन्होंने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने। और जो चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा है वो बिल्कुल अलग ही है। वो उसमें जो लीलाएं हैं वो तो ऐसी लीलाएं हैं जो कि कहीं नहीं मिलती हैं। तो चैतन्य मंगल एक अलग जो है ग्रंथ है और उसमें भगवान की विशेष कृपा थी जो उन्होंने लिखा है। तो लेकिन चैतन्य चरितामृत में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो सिद्धांत की है कि जो अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत है तो उसको अच्छी प्रकार से समझाया गया है। जीव तत्व है ना, शक्ति तत्व और विष्णु तत्व, तो इन सब जो तत्वों को अच्छी प्रकार से समझाया गया है। तो ये इसलिए ये जो है विशेष है चैतन्य चरितामृत। श्रील कृष्णदास कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।